सो हे गाइस, मार्वल अलर्ट्स की एक और फ्रेश और ताज़ा नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दक्ष, और आज मैंने आप सबके लिए एक कमाल धमाल की ओरिजिन बायोपिक टाइप की स्टोरी कवर करी है। और सच में मुझे ये सारा कंटेंट और ओरिजिन इन्फो तलाशने में 3 दिन लग गए। लेकिन जैसे कि सबको पता है, जब हमारी थ्योरी सही निकलती है ना, तो सारा टाइम वर्थ इट ही लगता है। ओके, तो अब बात करते हैं उस बकलोली के बारे में जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है। तो भाई देखो, अब थॉर लव एंड थंडर को अब आने में कुछ टाइम ही बचा है, जहां पर हमें इस मूवी में गॉड द गॉड बचर इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसको प्ले कर रहे हैं हमारे क्रिश्चियन बेल। और जहां पर भाई इस मूवी में हमें काफी सारा इसका ओरिजिन देखने को मिलने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे गॉड द गॉड बचर नाम बना, गॉड ओरिजिनल में कौन सी ह्यूमन ब्रीड है, इसको सारे गॉड से इतने इशू क्यों है, और सबका फेवरेट क्वेश्चन, ये इतना पावरफुल बना कैसे। तो इसलिए इस वीडियो को गॉड द गॉड बचर का एक छोटा सा ओरिजिन समझ लो। तो इसलिए ज्यादा बोल बच्चन ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यार, कहानी की शुरुआत होती है किसी एक अनजान प्लेनेट से, लगभग आज से 3000 साल पहले, जहां पर चारों तरफ बस भुखमरी फैल रही थी, चारों तरफ बीमारियां फैल रही थी, कभी भूकंप आता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी। इसी वजह से धीरे धीरे करके ये प्लेनेट खत्म होता जा रहा था। इस प्लेनेट पर जीवन के नाम पर एक छोटा सा कबीला था, जो कि बस जिंदा रहने के लिए इधर उधर भटकता रहता था, जहाँ पर कई सारे जंगली जानवर भी भरे हुए थे, जहाँ पर ये कबीले वाले बहुत ज़्यादा धार्मिक भी थे, जो कि इस सिचुएशन में भी बस भगवान पर ही निर्भर थे। और जहाँ पर इसी कबीले का हिस्सा था हमारा गौर, जहाँ पर इसके बचपन में ही इसी के सामने कुछ जंगली जानवरों ने इसकी मां को मार दिया था। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी एक भूकंप के मारे मारी गई, जिसके बाद उसके बच्चे भी भूख प्यास के चलते ही मारे गए। जिसके बाद अपनी पूरी फैमिली खोकर वो इतना दुखी और गुस्सा हो चुका था कि उसने अपने कबीले वालों के आगे बोल दिया कि उनका भगवान स्वार्थी है, जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वो अपने भक्तों की प्रार्थना नहीं सुनता। जहाँ पर ये सब सुनकर धार्मिक कबीले वालों को बहुत गुस्सा आता है, और वो सब उसे अपने कबीले से निकाल देते हैं और उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद गौर काफ़ी दिन तक इधर उधर भटकने लगा। कबीले वालों का साथ न होने के कारण गौर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसका अंत नज़दीक था। इसी तरह भटकते भटकते गौर को 2 गॉड आसमान में दिखाई देते हैं, जो कि आपस में ही लड़ रहे होते हैं। एक ने गोल्डन आर्मर पहन रखा होता है और एक ने ब्लैक कलर का आर्मर पहन रखा होता है। और जिसने ब्लैक कलर का आर्मर पहन रखा होता है वो कोई और नहीं बल्कि नल होता है, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। अब यहाँ ये दोनों गॉड्स आपस में क्यों लड़ रहे होते हैं, इसकी भी एक अलग कहानी है, जिसको मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी में निपटा देता हूँ। तो यार, आप यहाँ पर नल को एक ऐसा गॉड समझो जो कि डार्कनेस पे राज करता था, मगर 7 कॉस्मोस के क्रिएशन से पहले। लेकिन जब सेलेस्टियल्स आए और उन्होंने अपना क्रिएशन स्टार्ट किया, तो लाइट ऑफ क्रिएशंस ने नल को जगा दिया, जहाँ पर जिसके बाद नल ने अपने शैडो से एक वेपन बनाया, जिसको आज हम नेक्रोसॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि आगे हमें फ्यूचर में थॉर लव एंड थंडर में हमारे गॉर के पास दिखने वाली है, जो कि आज तक का मार्वल कॉमिक्स में मोस्ट पावरफुल वेपन दिखाया गया है। जिसके बाद नल अपने नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से एक मूव से ही सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर देता है। और अगर आपको याद हो तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में हमें एक नोवेयर नाम का एक प्लैनेट दिखाया गया था, जो कि उसी सेलेस्टियल की खोपड़ी थी, जिसे कि नल ने मारा था। खैर, आगे चलकर हजारों साल तक उसने अपनी नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से कई गॉड्स को मारा, जहां पर इसी बीच में उसका सामना आर्मी ऑफ गोल्ड आर्मर गॉड से हुआ, जहां पर वो लड़ते लड़ते गौर के आगे आकर गिर जाते हैं, जहां पर हमारा नल डीप स्लीप में जा चुका था। और तभी दूसरा गॉड गौर से हेल्प मांगता है, पर वो उसे गुस्से से मना करते हुए कहता है कि तुम किस हक से मुझसे अपनी हेल्प मांग रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अपना सब कुछ माना और तुमने मेरी मदद तक नहीं करी। इसी बीच उसने गुस्से में आकर साइड में पड़ी नेक्रोसॉर्ड उठाई और गॉड को खत्म कर दिया। पर इसी वजह से नेक्रोसॉर्ड ने उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया, और तभी उसने ये कमिटमेंट कर दी कि मतलब कि कसम खा ली कि सारे गॉड्स को खल्लास कर देगा, मतलब कि मार देगा। नल की पावर्स मिलते ही गौर एक ऐसे सफर पर निकल चुका था, जहां पर वो उन सारे गॉड्स को ढूंढकर मारना चाहता था जिन्होंने उसके गोले को, मतलब कि प्लैनेट को बर्बाद कर दिया था, लाइक गॉड ऑफ फियर,
गॉड ऑफ प्लेग्स, गॉड ऑफ अर्थक्वेक, इसी तरह करके उसने हजारों की तादाद में गॉड को मौत की घाट उतार दिया। जिसके बाद ये सब देखकर हमारी जैसी जनता ने उसे गॉड दी गॉड बचर का टैग दे दिया। फिर जब उसका सामना हमारे गॉड ऑफ थंडर थॉर से हुआ, जहां उनकी फाइट बहुत लंबी चली, पर अल्टीमेटली थॉर ने गॉड को पेल ही दिया, मींस मार दिया था। मगर उनकी जो वो लड़ाई चली थी उसके पीछे भी एक लंबी कहानी थी, जिसको मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट स्टोरी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पर इस स्टोरी में हमें थॉर के 3 अलग अलग अवतार देखने को मिलते, मतलब कि 3 अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते। हमें एक पास्ट का दिखाया जाता, हमें एक प्रेजेंट का दिखाया जाता और हमें एक फ्यूचर का देखने को मिलता। जहाँ पर हमें आखिर में दिखाया जाता कि थॉर ने ये रियलाइज़ किया था कि गॉड जो भी कह रहा था उसमें उसके जैसे कुछ गॉड्स की भी गलतियां रही हैं। जहाँ पर कुछ समय के लिए उस स्टोरी में हमें निक फ्यूरी भी देखने को मिलते, जिनके पास उस वक्त आई ऑफ वॉचर की पावर्स थी, जिनको यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स पता होते थे। जहाँ पर वो धीरे से थॉर के कान के पास जाते और उनके कान में बोलते, गॉड सही था थॉर। जहाँ पर यही बात सुनते ही थॉर के हाथों से उसका हैमर नीचे गिर जाता है, मतलब कि उसका म्योनीर उसके हाथों से गिर जाता है और हमारा थॉर अनवर्दी बन जाता है। और जहाँ पर इसे देखते हुए इनडायरेक्टली ही सही यहाँ पर गॉर की जीत हो जाती है। तो देखो यार, मैंने यहाँ पर गॉर की स्टोरी को बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके में बता दिया है, जो कि आपको समझने में ईजी रहे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाई कॉमिक्स में गॉर की स्टोरी यही थी, पर अगर एमसीयू के हिसाब से देखें तो भाई अभी ये कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, वो भी एक ब्रिलियंट एक्टर के साथ, मतलब कि क्रिश्चियन बेल के साथ, जो कि प्ले कर चुके हैं हमारे बैटमैन का कैरेक्टर इन डीसी, और जो कि एक ब्रिलियंट एक्टर भी है। और आम जनता उनके साथ आसानी से गॉर की स्टोरी से कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि इसकी स्टोरी में इमोशन ही इमोशन भरे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्टर है ना, वो ऐसे कैरेक्टर्स के साथ बहुत ईजी तरीके से मेल भाव कर लेता है, मतलब इन कैरेक्टर्स में घुल जाता है। और जहाँ पर पता ही नहीं चलता कि एक्टर कौन है और कैरेक्टर कौन है, ये अलग अलग लगते ही नहीं। मगर अभी तो फ्यूचर में ये देखा जाएगा कि हमारे गॉर की स्टोरी को एमसीयू कैसे दिखाता है। क्या हमें थॉर लव एंड थंडर में नल का भी कनेक्शन दिखाया जाएगा या नहीं, और अगर नल का कनेक्शन दिखाया गया तो भाई हमें सिम्बियोट्स में वेनम का भी ईस्टर एग देखने को मिल सकता है। और अगर भाई ऐसा हुआ तो भाई मार्वल फैंस की तो बल्ले ही बल्ले होने वाली है। तो यार मेरे को लगता है आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको गॉर की स्टोरी बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, और गलती से भी इस चैनल पे नए आ गए हो तो भाई क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइज, अब मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।